दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? द वन हु इज एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। वो जो नजरअंदाज करना जानता है, हर मतलब की चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन वो चीज जो उसके मतलब की नहीं है, उसको फायदा नहीं देती, उसको नजरअंदाज कर देता है। देखिए, ये दुनिया एक जंगल की तरह है और जंगल में खूनख्वार जानवर भी होते हैं और कांटे वाली झाड़ियां भी। आपने जानवरों से भी बचना है, झाड़ियों से भी बचना है और यूं ये सफर तय करना है। तो इस दुनिया के अंदर बहुत से मनफी जहन के लोग हैं जो कि मुसलसल आपको गिराते रहेंगे, अपनी बातों से आपको डीमोटिवेट करते रहेंगे, तो उनसे बचना है। और नंबर 2, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, मकसद से हटाने वाली चीजें बहुत ज्यादा आ गई हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ऐसे ऐसे गैजेट्स बना दिए हैं जो हमें अपनी राह से हटा के नीचे गिरा देते हैं, जिनमें नंबर 1 है मोबाइल फोन। एक तहकीक के मुताबिक आज नौजवान दिन में 7 घंटे तक 7 आवर्स वो मोबाइल पर यूज कर रहा है, मोबाइल पर लगा रहा है। देखिए, ये दौर डिस्टेंस लर्निंग का दौर है, ऑनलाइन सीखा जाता है और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सी चीजें आ चुकी हैं, तो ज्यादा वक्त मोबाइल पर गुजरता है। और ये जो जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी या अल्फा जनरेशन कहा जाता है, जनरेशन जी से मुराद वो लोग हैं जो 1995 से लेकर 2009 तक पैदा हुए, और जनरेशन अल्फा से मुराद वो लोग हैं जो 2010 से लेकर 2025 तक पैदा हुए। अब इनमें तो फोकस का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो इतना ज्यादा है, ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं, दरवाजे इतने खुले हुए हैं कि ये भटक जाते हैं। तो इस दौर में फोकस को सेट रखना ये सबसे बड़ी बहादुरी है। रिमेंबर, फोकस इज जस्ट लाइक बीटिंग एन एडिक्शन। जिस तरह नशे को हराना होता है ना, इस तरह फोकस रखना होता है, क्योंकि नशे को हराना आसान नहीं है। हमें भी नशा लग गया हुआ है, मोबाइल फोन का, गंदे दोस्तों का, टीवी ड्रामों का। अब उस नशे को हटाकर किसी खास जगह पे तवज्जो रखना ये बड़ा मुश्किल काम है, एंड इट्स ओनली ए वन टाइम विक्ट्री। याद रखिएगा, अगर आपने फोकस सेट कर लिया तो ये एक दफा की जीत है सिर्फ। यू हैव टू डू इट एवरी डे एंड ऑल डे। आपको रोज नई जंग लड़नी है, हर वक्त दिन के अंदर फोकस को बार बार सेट करना है। और आप सो गए, सो के उठे, अब दोबारा अपने फोकस पे आपने काम शुरू कर देना है। एंड इट्स ए सीरियस हेल्थ कंसर्न। ना सिर्फ तवज्जो को खराब कर रहा है मोबाइल, बल्कि सेहत को भी खराब कर रहा है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी के मुताबिक दुनिया की 50% आबादी 2050 तक मायोपिया का शिकार हो जाएगी, यानी नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी। इसमें दूर की चीज वो ब्लर और धुंधली नजर आती है, ठीक तरह से नजर नहीं आती, और इसका वजह वो मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल है। और बाज दुनिया के ममालिक ऐसे हैं जिसमें 80% तक की जो आबादी है, शहरी आबादी, उनको मायोपिया हो चुका है, और 60% आबादी को आई स्ट्रेन हो जाएगा, यानी आंखों में खिंचाव पैदा होगा। तो माँ बाप, असातिज़ा और पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो ऐसे कवानीन बनाएं जो कि नौजवान नस्ल को इससे बचा सके। और आप 20-20-20 का प्रिंसिपल जरूर मद्देनजर रखिएगा। जब आप स्क्रीन देख रहे हो, हर 20 मिनट के बाद आप आंखें हटा लें और 20 फुट दूर पड़ी हुई चीज को 20 सेकंड तक देखें। लगता नॉर्मल सा है, लेकिन ये दोहराते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा रहेगा। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? जो ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, लर्निंग मशीन बना रहता है, हर वक्त सीखता रहता है। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? जो काम शुरू करने लगता है तो अंजाम पे उसकी नजर होती है। अगर अंजाम बुरा हो वो शुरू ही नहीं करता, अंजाम अच्छा हो तो अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देता है। याद रखिए, मकाफाते अमल की चक्की पीसती बहुत बारीक है, लेकिन चलती बहुत आहिस्ता है। आहिस्ता चलती है, पीसती बारीक है। आपने इसको मद्देनजर रखना है। बुरे काम का नतीजा बुरा ही होगा, अच्छे काम का नतीजा अच्छा होगा। और यही गोल सेटिंग और प्लानिंग का रूल है ना, कि आपने जब भी कोई काम करना है, गोल सेट जो करना है उसको मद्देनजर रखना है और फिर बड़े अच्छे अंदाज से उस गोल की तरफ बढ़ते चले जाना है। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है? जो जब देता है तो इस तरह देता है कि सामने वाला जलील नहीं होता। क्या प्यारी बात है जनाब, बड़ा हुनर है ये। मुस्लिम दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन, चैरिटी, सदका, खैरात वगैरह दिया जाता है। बस याद रखिए, अहमियत अल्फाज की होती है, लेकिन रवैये, इसका असर ज्यादा होता है। ऐसे ऐसे बुजुर्गाने दिन गुजरे कि वो दिया करते थे, किसी को पता ही नहीं चला उनकी जिंदगी में कि दे कौन रहा है। जब सबके घर आना बंद हो गया, सब मिलकर बैठे और पूछा, तुम्हारे घर खाना आता था, अब आ रहा है? उसने कहा नहीं, एकदम बंद हो गया। तो सब ने जब डेट नोट की, किस दिन आना बंद हुआ,
ये उन्हीं बुजुर्गाने दीन वो उस दुनिया से जिस दिन गए, जिस दिन वो फौत हुए, विसाल हुआ, उसी दिन खाना आना बंद हुआ। यानी दुनिया से जाने के बाद पता चला कि वो छुप कर दिया करते थे और मुलाजिम के जरिए नहीं भेजते थे कि मुलाजिम को भी पता चल जाएगा कि फला बंदा मुझसे ले रहा है। वो जब किसी को पैसे देते, उस पोटली के ऊपर लेने वाले का नाम लिखते, बाहर से रात के अंधेरे में फेंक के चले जाते, पता ही ना चले किसने दिया है। आंखों में आंखें ना डाला करें, एहसान ना जताया करें। जब देने में मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा होगी ना, तो ये सारे काम हो जाएंगे। और यहां एक कॉन्सेप्ट है दिल का अमीर होना। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, पैसा बड़ा उनके पास, लेकिन सिर्फ पैसा ही है और कुछ नहीं है। किरदार, इखलाक, शख्सियत, इसार का जज्बा, सखावत का अंदाज नहीं। दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है और ये हम सब बन सकते हैं। जब दिल के अमीर के पास दौलत आती है ना, बड़ा फायदा होता है, लोग नवाजे जाते हैं, कोई जलील नहीं होता, बड़े अच्छे अंदाज से सखावत हो रही होती है। सदके के फजाइल पर अहदीस मुबारका और दीगर जो रिवॉर्ड्स हैं वो पढ़िए और इनाम का लालच कभी इंसान से ना रखिए, बल्कि ये सोचिए मैं वही इनाम लूंगा जो अल्लाह ताला ने जन्नत में मेरे लिए रखा है। और बहुत इनामात है इसके जनाब। एक बंदा किसी नेक आदमी के पास आया और आकर अर्ज करने लगा कि मेरे पास ज़कात के अलावा भी माल है, लेकिन मुझे पता नहीं चलता मुस्तहिक कौन है और गैर मुस्तहिक कौन है। इरशाद फरमाया गया, तू मुस्तहिक को भी दे और गैर मुस्तहिक, जो तेरे नजदीक गैर मुस्तहिक है, उसको भी दे, तो अल्लाह तुझे वो चीज भी देगा जिसका तू मुस्तहिक है और वो भी देगा जिसका तू मुस्तहिक नहीं है। तो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी बनने की कोशिश जारी रखिए।